हे गाइस, हाउ आर यू? सो विंध्याचल के व्लॉग जो चले हैं अभी, जो सीरीज़ विंध्याचल कंप्लीट करा हूँ मैं, उसके बाद एक ये वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ जिसमें कि जो भारत स्टेज 6 का जो स्टेज 2 है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, जैसे हुंडई की मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ। तो हुंडई क्या कर रही है भारत स्टेज 6 स्टेज 2 के लिए, और आज की डेट में उन्होंने कौन कौन सी गाड़ी इस कंप्लायंस में फिट कर चुकी है, वो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपग्रेड लाया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कि उनकी जो इंजन्स है वो भारत स्टेज 6 पे अपग्रेड करना है फ्रॉम भारत स्टेज 4। तो एक भारत स्टेज 5 वो स्किप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन हो रही थी गाड़ियां से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गई थी, और गवर्नमेंट का कहना था कि वो भारत स्टेज 6 पर ले जा करके नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गाड़ी से निकलती है उसको थोड़ा वो कंट्रोल में करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि सारी कंपनियां जो है वो 2020 में भारत स्टेज 6 में अपग्रेड कर दी, बट गवर्नमेंट ने कहा था कि भारत स्टेज 6 स्टेज 2 जो आएगा वो 2023 अप्रैल से आएगा। आरडी कंप्लाइंट इंजन जो अब होंगे भारत स्टेज 6 स्टेज 2 में, इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड टेस्ट करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक लैबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती थी, वो एक डिवाइस, एक टूल लगाएंगे हमारी गाड़ियों में, जिसमें कि वो रियल टाइम ड्राइविंग में कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है गाड़ी से उस चीज़ को वो मॉनिटर करेगा। हुंडई ने जनवरी में i10 नियोस और हुंडई ऑरा का एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, जिसमें कि उन्होंने आरडी कंप्लायंट इंजन दोनों में अपग्रेड कर दिया था। यानी कि जो BS6 स्टेज 2 आएगी अप्रैल से, उसके लिए हुंडई ऑरा एंड हुंडई i10 नियोस, ग्रैंड i10 नियोस जो आती है उसकी, वो ऑलरेडी कंप्लायंट हो गई थी। आज हुंडई ने अपनी 3 गाड़ी को BS6 स्टेज 2 के लिए और कंप्लायंट कर दिया। टोटल हुंडई की 5 गाड़ी BS6 स्टेज 2 के लिए रेडी हो गई है। जो पहली रेडी हुई थी वो i10 नियोस और हुंडई ऑरा थी, मैंने आपको बताया। आज उन्होंने किया है वेन्यू, क्रेटा एंड अल्काज़ार। ये तीनों में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपग्रेड किया है। जो डीजल इंजन थी हुंडई वेन्यू की, वो आती थी 1500 सीसी के अंदर, और उसमें 100 bhp की पावर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क हुआ करता था। मगर BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट करने में हुंडई ने जो अपनी वेन्यू की इंजन थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और जो क्रेटा की इंजन थी उसको अपग्रेड करते हुए उन्होंने वेन्यू में डाल दिया है। तो वेन्यू की जो इंजन हो गई है डीजल वाली, उसमें टोटल 16 bhp का बढ़ोतरी हो गया है। तो टोटल अब वो जो पावर आउटपुट देगी वो 116 bhp और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क का पावर देगी, जो कि एक छोटी सी गाड़ी हुंडई वेन्यू जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पॉकेट रॉकेट साबित होगी बिल्कुल। अब अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो टोटल प्राइसिंग में 25,000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है एक्स शोरूम में। और जो फीचर्स है वो कुछ उन्होंने सेफ्टी के स्टैंडर्ड कर दिए हैं, जैसे कि 4 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गया हुंडई वेन्यू के सारे ही मॉडल्स में। अब अगर हम क्रेटा की बात करें, तो क्रेटा में हुंडई ने कुछ अपग्रेड नहीं किया है एज सच पावर, उसको बस RDE जो कंप्लायंट इंजन है उसमें उसको अपग्रेड कर दिया है डीजल इंजन को, और उन्होंने एक स्टार्ट ऑफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। और जहाँ तक स्टैंडर्ड फीचर्स की बात है, तो हुंडई क्रेटा में अब आपको सारे ही मॉडल में एक जो मैंने बताया स्टार्ट स्टॉप फीचर मिल रहा है। जो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, गाड़ी अगर आइडल है तो आप एक्सलेटर लेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, एक वो फीचर मिल रहा है स्टैंडर्ड। और हुंडई क्रेटा ने एक ये बहुत बड़ी खबर है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया है अपने सारे के सारे मॉडल्स में। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि उसको 3 स्टार ही मिला था, बट 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करना इज गुड। तो हुंडई अल्काज़ार में उन्होंने कोई भी इंजन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कोई भी इंजन बंद नहीं किया है, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप फीचर को हुंडई अल्काज़ार में भी उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है, और 6 एयरबैग भी थ्रू आउट द ट्रिम उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया है। तो ये आज उन्होंने 3 गाड़ी को अपना अपग्रेड किया है, और साथ ही साथ हुंडई अल्काज़ार और हुंडई क्रेटा में दोनों ही गाड़ियों में टोटल 45,000 का सारे मॉडल में उन्होंने बढ़ोतरी की है प्राइसिंग में एक्स शोरूम प्राइस पर। तो ऑन रोड क्या होगा वो हर शहर का अलग अलग होता है, हर शहर का RTO चार्जेस अलग होता है, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँ, वो आपको अपने नियरेस्ट शोरूम्स में जा करके पता करना होगा। SUV में जो भी हुंडई ने चेंजेस किया है उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने बोला है आपको उसका मैं एक समरी बना के मैं वहाँ पोस्ट कर दिया हूँ, तो आप उसको देख लीजिए अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।
तो ये एक अपडेट था जो आज के दिन में Hyundai ने किया है। तो Hyundai की टोटल 5 गाड़ियां RDE कंप्लाइंट इंजन हो चुकी हैं, जो कि एक है Hyundai Nios, सेकंड Aura, थर्ड Venue, फोर्थ Creta एंड फिफ्थ इज Alcazar। सो और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि मैं देता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।